अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है सीरीज टेस्ट बोर्ड, ये बोर्ड आप लोग देख ही रहे हैं। तो आज हम लोग इस बोर्ड को सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाएंगे और इससे जो है हम लोग टेस्टिंग करेंगे। जैसे हम लोग सीरीज लैंप बनाते थे, अभी आप लोग पिछली क्लासों में देखे आप लोग कि एक होल्डर के द्वारा बना लेते थे। लेकिन आज हम लोग एक अस्थाई वर्क करना हुआ, जैसे हम लोग के पास दुकान है या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या इससे रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं, तो उस वर्क को करना हुआ, हमें परमानेंट करना है, तो हम उसके लिए सीरीज टेस्ट बोर्ड बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या इक्विपमेंट हमें लगेगा, क्या क्या जो है उपकरण लगेगी, ज़रूरत लगेगी हमको। तो सबसे पहले देखिए जो ज़रूरत है, यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा एक सॉकेट है, एक दो स्विच और दो सॉकेट आपको दिख रहा होगा। दो स्विच दो सॉकेट हम लिए। अब ये दो स्विच दो सॉकेट हम क्यों लिए हैं, तो इसको आप लोग देख लें कि जो है एक सॉकेट को हम सीरीज में जोड़ लेंगे। अब इससे हम जो है कोई उपकरण या कोई पंखा, प्रेस, हीटर, गीजर, मिक्सर कुछ भी बनाए, कुछ भी टेस्टिंग किए। अब जो है टेस्टिंग करने के बाद हम उसे चेक करना चाहते हैं कि परमानेंटली या प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस वर्किंग कंडीशन को चेक करने के लिए यहीं पे एक पैरेलल सॉकेट जोड़ देंगे, मतलब सप्लाई स्रोत इसमें रहेगा। एक तो सीरीज बना देंगे, एक में सप्लाई रहेगी। इसमें हम लगा के अपना प्रेस है तो लगा दिए, गर्म हो रहा है, हीटर है तो लगा दिए, वर्क हो रहा है, चल रहा है, प्रेस जो भी है मशीनें हमारे पास हैं, मोटर या मिक्सर है या ड्रायर कुछ भी हो, सारा टेस्टिंग हम लोग सारी टेस्टिंग करते हैं। अब टेस्टिंग करने के बाद हमें दूसरे बोर्ड के पास जाना पड़ता। इसमें लगा देने से बेनिफिट यही रहेगा कि यहीं पे आप लगा दिए, बगल आपका प्रेस गर्म हो रहा है, उसकी टेस्टिंग आप कर रहे हैं, इधर आप सीरीज से अपना काम करते रहिए। तो एक तो हो गया मेरा ये फ़ायदा। इस टाइप से कई फ़ायदे हैं कि एक ही बोर्ड से मान लीजिए हम सीरीज बोर्ड अपने पास कहीं लेके गए वर्क के लिए। अब हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, कोई ज़रूरत पड़ी हमको, तो यहाँ से हम अपना फ़ोन चार्जिंग कर लेंगे। कोई भी काम हो तो एक ही बोर्ड से हमारा हो जाएगा, नहीं तो अतिरिक्त बोर्ड लेके चलना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, दो सॉकेट और दो स्विच ले लेंगे। हमने एक इंडिकेटर लिया है और एक ये हम बैटन होल्डर लिए हैं जो दीवार में लगाया जाता है, वो होल्डर ले लिए हैं, उसमें दो वायर कनेक्ट कर दिए हैं। देखिए आप लोग जो है इस पे ध्यान रखें कि इसमें आप एमसीबी या फ्यूज भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर में मेन स्विच में ना लगा हो या किसी फैक्ट्री कारखाने में गए उसमें एमसीबी वगैरह ना लगी हो, तो आप यहाँ एक एमसीबी या मेन जो है फ्यूज लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ कट करके जो है जैसे इंडिकेटर लगाया गया वैसे आप कट करके जो है यहाँ पे साँचे बने हुए हैं, कट करके और उसमें एमसीबी या जो है फ्यूज लगा दें। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग इससे कनेक्शन कर लेते हैं और वर्किंग कंडीशन इसकी देख लेते हैं। तो ठीक है, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है बाक्स है, तो इसको साइड कर देते हैं। अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। होल्डर में देखिए तार हमने ऑलरेडी जोड़ लिया है। ठीक है, होल्डर जब आप कोई ख़रीदें तो उसको जो है चेक करने के लिए आप इस पेंचों को चेक किया करिए। देखिए पेंच प्रॉपरली दब रहा है कि नहीं दब रहा है सही से। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से जो कैप पे यहाँ से होल्डर का पिन लगता है, टूटा तो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों जो कांटेक्ट पॉइंट इसमें पेंच है कि नहीं है। तो ये तीन चीज़ होल्डर लीजिए, ज़रूर चेक करिए आप लोग, ये तीन चीज़ें ज़रूर सही होनी चाहिए। तो हमने दो वायर ले लिया है, लगा दिया इसमें होल्डर में। अभी इसकी ज़रूरत नहीं, अभी हम लोग इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके कनेक्शन के लिए हम लोग जो है देखिए सबसे पहले रेड वायर ले लेते हैं। रेड वायर को जो है, अब आप लोग जानते हैं कि स्विच में हमेशा कौन सा वायर कनेक्ट किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं स्विच में हमेशा फेस वायर जोड़ा जाता है या कनेक्ट किया जाता है। तो फेस वायर हम लोग यहाँ से जोड़ देते हैं। तो इसमें जो है फेस वायर जोड़ने के लिए एक देखिए इसमें भी फेस देना है, इसमें भी फेस देना है। तो हमने इस वायर को छील लिया, इस दो वायर को पूरे में इधर से यहाँ तक जो है डाल देंगे तो दोनों में फेस जो है पहुँच जाएगा। तो ये जो है आप लोग कर लेंगे, यहाँ से देना दोनों स्विच में रहता है, इसीलिए जो है तार को छील के जोड़ दिया जाता है, नहीं तो अलग अलग जोड़ना पड़ता वायर को। तो इसीलिए जो है पूरे वायर को जो है छील दिया जाता है। अच्छे से इसको पकड़ा देंगे आप लोग, वह पहन लगा देंगे इसमें, जिससे जो है हिले ना। और अतिरिक्त वायर अगर बाहर निकला हो तो उसे काट दें, नहीं तो इसी पेज के अंदर जो है लगा दें। इधर जो है इस साइड तक अच्छे से आ जाए। अब जो है इसको इसमें कस देते हैं। चलिए आपका हो गया, फेस वायर कनेक्ट हो गया। अब देखिए हमारे स्विचों में तो फेस पहुंच गया। अब हमें फेस की यहाँ पे ज़रूरत कहाँ है,
सॉकेट में तो यहाँ से होके जाएगा, यहाँ से होके जाएगा, लेकिन अब हमें ज़रूरत है जो फेस की वो इंडिकेटर में ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ से तार को छील के जोड़ दिया गया है, तो अब हमें इंडिकेटर में ज़रूरत है तो हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है, इससे काफ़ी वर्क किए जाते हैं, काफ़ी टेस्टिंग की जाती है और इसी से लगभग सारे काम किए जाते हैं। जैसे सीरीज बल्ब हम लोग का है तो अस्थाई या फिर वायर के माध्यम से ही बना हुआ है। ये आप बना के कहीं पे दीवार पे सेट कर दिए तो ये परमानेंट आपका जो है रहेगा। आप अपना जो भी काम करना हो करें। दुकानों पे ये ज़्यादा लगा होता है। तो देखिए वायर कनेक्ट हो गया। अब इसी वायर में हमको फेस जोड़ना, जैसे फेस जोड़ेंगे इंडिकेटर में आएगा, इंडिकेटर के साथ जो है हमारे स्विच में चला जाएगा। अब यहाँ से एक छोटा सा वायर हमने ले लिया है, इसमें सॉकेट में सप्लाई देने के लिए। तो क्या करना है, इसमें सॉकेट में देखिए टेस्टर ही जाता है, इसमें कोई पेच छोटा पेचकस हो तभी ये जो है ओपन होता है, खुलता है। तो यहाँ से जो है तार अतिरिक्त ना निकलने पाए, इस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ से जो है पहले आप स्विच में जोड़ लीजिए या इसमें जोड़ लीजिए, किसी एक में जोड़ दीजिए। तो हम जो है इस स्विच में ही जोड़ देते हैं। चलिए हो गया आपका जो है स्विच से सॉकेट में फेस चला गया। चाहे आप इधर लगा दीजिए या फिर जो है दूसरी साइड, लेकिन एक साइड में आपका फेस होता है, एक में आपका न्यूट्रल। तो एक में हमने स्विच से फेस क्या है कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब फेस चला गया इसमें। अब देखिए अब हम लोग का ये तो मेन सप्लाई के लिए हो गया है, इसको साइड कर देते हैं। अब हमारा होल्डर है, होल्डर में 2 वायर कनेक्ट किए हैं। देखिए इसको जो है यहाँ पे लगा के वायर को जो है अंदर कर लेते हैं और उसके बाद होल्डर को जो है पेंचों के द्वारा इस बोर्ड पे लगा देते हैं। अब इसको जो है यहाँ पे लगा के पेंच के द्वारा कस दिया जाता है। पेंचों को कसने के लिए पेचकस का प्रयोग करते हैं। कल आप लोग देखे पिछली वाली क्लास में जो है जो टूल्स के बारे में बताया गया उसमें, तो इसको हम जो है यहाँ पे लगा दिए। अभी हम एक ही पेंच लगा रहे हैं, थोड़ा समय आपका बचाना है तो। चलिए एक ही पेंच अभी लगाते हैं। देख लीजिए ये हमारा बोर्ड देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब हमारे पास ये 2 वायर निकल गए। अब करना क्या है, यहीं पे आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए जो है आप लोग यहाँ एक वायर को आप स्विच से कनेक्ट कर दीजिए। देखिए एक वायर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, स्विच से। कनेक्ट हो गया। आप देखिए फेस यहाँ से आएगा जाएगा हमारे बल्ब में, फिर बल्ब से फेस होके यहाँ पे आएगा इस वाले पॉइंट में। तो इस वाले पॉइंट को एक सॉकेट से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, सॉकेट के किसी एक पॉइंट से। तो किसी भी एक पॉइंट से हमने इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो ये सब में फेस आ गया। अब जब बल्ब लगा होगा तभी सॉकेट में फेस आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अर्थात इसे कहेंगे बल्ब हमारा सॉकेट के सीरीज में जुड़ गया। श्रेणी क्रम में एक बल्ब निकाल लिया जाएगा तो धारा नहीं आएगी। इसकी भी क्लास हम लोग देख लिए। अब इसमें सब में केवल न्यूट्रल जोड़ना है। देखिए फेस यहाँ से आया, फेस इसमें गया, यहाँ से फेस इसमें चला गया एक पॉइंट में। देखिए एक पॉइंट के इसमें जोड़ दिए। अभी एक पॉइंट हमारा खाली है जिसमें न्यूट्रल देना है, इसमें एक पॉइंट खाली है जिसमें न्यूट्रल देना है। और यहाँ से जो फेस निकला हुआ है यहाँ से गया हमारे होल्डर में, फिर होल्डर से होके आया सॉकेट में। अब सॉकेट से एक न्यूट्रल जोड़ देंगे। तो अब हमारा बल्ब कब जलेगा, जब यहाँ से इसको न्यूट्रल मिलेगा। फेस तो यहाँ से बल्ब को मिल गया, लेकिन न्यूट्रल देना है तो इस वायर पे न्यूट्रल देना था, लेकिन हम लोगों ने नहीं दिया। हम जो है यहाँ पे न्यूट्रल जोड़ देंगे। अब यहीं पे कोई वायर लगा के शार्ट कराएंगे, टच कराएंगे, तो जब मिलेगा तो इसमें न्यूट्रल जाएगा और जलेगा। अभी वो प्रक्रिया हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हम लोग न्यूट्रल दे देते हैं इस पूरे सर्किट को। न्यूट्रल देने के लिए आप लोग यहाँ पे जो है वायर हमारा ये छील लिया गया है, इसको यहाँ पे एक पॉइंट पे यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा इसको।
ये न्यूट्रल हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे भी न्यूट्रल देना था, तो हम जो है इसको यहाँ पे कस देते हैं दूसरे पॉइंट पे। पेज को अच्छा कसेंगे जिससे स्पार्किंग वगैरह ना हो, वायर ढीला ना रहे। देखिए कस दिया गया, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। ध्यान से एक बार देख लीजिए, आप लोग साफ साफ दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे जो है न्यूट्रल इंडिकेटर में भी देना है, तो यहाँ पे न्यूट्रल कस देते हैं। न्यूट्रल कस दिया गया। अब देखिए इन दोनों पे जो है हमें सप्लाई देनी है, तो सप्लाई के लिए अभी हम मेन सप्लाई इसमें देते हैं और जो है टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए अब इसको जो है हम लोग यहाँ से पेचों को निकाल के इसमें सेट कर देते हैं। सेट करके इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, बस हमारा सीरीज टेस्ट बोर्ड तैयार हो गया। तो ये ध्यान से आप लोग देख लीजिए। बस देखना क्या है, यहाँ से स्विच से हमने जोड़ा, होल्डर में गया, होल्डर से वायर आया, सॉकेट में जुड़ गया, फिर सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे न्यूट्रल दे दिया। बस इतना चीज़ करना है। चलिए अब इसको हम बॉक्स में लगा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए वायर यहाँ से हमने होल करके निकाल लिया था। अब देखिए यहाँ पे जो पेंच है सभी पेंचों को लगा दें। 2 पेंच अभी लगा के आपको टेस्टिंग कर देते हैं, फिर और पेंच बाद में लग जाएगा। ये देखिए ये बोर्ड अब काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोग ये भी टेस्टिंग कर लेंगे कि इसमें सीरीज कौन सा जोड़ा गया, पैरेलल कौन सा है हमारा। वैसे तो सीरीज दिख रहा है, लेकिन अभी टेस्ट कर लेते हैं कौन सा है। उसके लिए आप लोग टेस्ट लैंप ले लें। टेस्ट लैंप आप जानते ही हैं, बल्ब और होल्डर। सॉकेट में लगाएंगे, पैरेलल वाली सॉकेट होगी तो बल्ब जल जाएगा, और अगर सीरीज वाली सॉकेट होगी तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो इससे जो है पता हो जाएगा। चलिए लग गया हमारा। इसमें जो है टेस्ट कर लेते हैं। अब ये 2 तार हैं हमारे, इसको सप्लाई से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। अगर परमानेंट और कर रहे हैं, दीवार वगैरह पर लगाना है, तो दीवार पे जो है केसिंग पट्टी या जो है केपिंग के माध्यम से लेते जाएंगे। अब इसको जो है हम सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। देखते हैं किस में जो है सप्लाई आ रही है, किस में नहीं आ रही। तो जो है सप्लाई ऑन करके देखिए हमारा इंडिकेटर जल गया। यहाँ पे इंडिकेटर जल रहा होगा, देखिए जला ऑन ऑफ हो रहा है। अब हम एक टेस्ट लैंप ले लेते हैं। टेस्ट लैंप से जो है देखते हैं कि जो है कैसे किस में पैरेलल में है। देखिए जिसमें पैरेलल में होगा तो हमारा बल्ब जल जाएगा, क्योंकि सीरीज में तो कुछ भी नहीं जुड़ा है। देखिए हमारा पैरेलल है, यहाँ पे हम लोग पैरेलल लिख देंगे मार्कर वगैरह से, जिससे पहचान बनी रहे परमानेंट। और यहाँ पे सीरीज लिख देंगे। तो इसको जो है देखिए सीरीज में लगाने पे अभी हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, लेकिन अगर इसमें एक बल्ब लग जाए या फिर इसको मिला दिया जाए किसी चीज़ से, देखिए यहाँ से इसको स्विच को ऑन कर दें, देखिए अब जल गया। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में है। तो सीरीज में अगर एक बल्ब लगा दें तुरंत हमारा दोनों बल्ब जल जाएगा। देखिए तो अब आप जैसे दुकान पे हैं, अब देखिए हमारा बन के तैयार हो गया। अब हमको कोई वर्क करना हुआ, कोई आया, जैसे हमें एक बल्ब ख़रीदना हुआ, एक बल्ब ख़रीदा तो इसको हमने इसमें लगाया, दे दिया उसे। अब पैरेलल में भी लगा के आप दे सकते हो, लेकिन सीरीज की अलग वो होती है। इससे जो है कुछ ख़राब होने का डर नहीं रहता है। और जैसे ये देखिए शॉर्ट सर्किट हो या कोई फॉल्ट हो, तो इसकी टेस्टिंग करनी हुई तो कैसे करेंगे। तो देखिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पैरेलल में लगाने पे अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा जो है वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो सकती है या ख़तरा हो सकता है। लेकिन अगर इसमें लगाए हैं तो धीरे धीरे हमारा बल्ब अगर सही होगा तो जलेगा। देखिए फिलामेंट धीरे धीरे रेड हो रहा है और इसमें से धारा का प्रवाह हो रहा है। अभी धीरे धीरे गर्म भी होगा। तो अभी कम वोल्टेज सीरीज में प्रचालित हो रहा है, मतलब आधा वोल्टेज इसको मिल रहा है, आधा वोल्टेज इसको मिल रहा है। तो ऐसे आपके घर में प्रेस हो, प्रेस को लगा दें। ठीक है, ऐसे आपके घर में मिक्सर हो, गीजर हो, देखिए फिलामेंट बल्ब का दिख रहा है थोड़ा बहुत। अभी हीट भी हो गया। क्यों ये धीमा जल रहा है? क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक है, इसके फिलामेंट से होके धारा इसमें जा रही है। तो
तो जो है जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा जो है धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर रहा है, तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होना, अभी हल्का हल्का गर्म भी हो रहा है, तो जो है ये हमारा जो है हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है हम लोग और सारी टेस्टिंग कर लेंगे। आप यहाँ पे प्रेस लगा दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। और चीज़ें जैसे वायर ले लेते हैं, जैसे हम लोग सीरीज बना के वायर लगाए थे, ये हमारा सीरीज बना के वायर लगाया गया था। ये देखिए यहाँ पे जैसे सीरीज बल्ब में लगाते हैं, यहाँ स्विच ऑन कर दें, देखिए सारी फैसिलिटी हम लोग के पास उपलब्ध है, इसको अतिरिक्त स्विच बंद कर दें तो यहाँ पे वही काम हो रहा है। यहाँ पे लगाएं ऐसे, यहाँ पे जो है बल्ब चेक करके देना हुआ किसी को, यहाँ पे हम लोग बल्ब के टर्मिनल पे अपना वायर लगाए ऐसे, देखिए बल्ब सही है, जल रहा है, दे दीजिए, ले गए। इस टाइप से हम सारी टेस्टिंग कर लेंगे। तो आप लोग जो है इसको बनाते रहें, सीखते रहें। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग जो है पढ़ते रहें, अमित परिवार चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।